अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ मुहर्रम स्पेशल दम के रोट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो गुड़ और सूजी से बनते हैं। इनका जायका इतना लाजवाब होता है कि एक बार खा लें तो बार बार बनाने को दिल चाहता है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बेहद मज़ेदार। सबसे पहले हमें रोट बनाने के लिए चाहिए यहाँ पे गुड़ और साथ ही एक देचकी ले लेते हैं और उसमें डालते हैं हाफ कप पानी का और उसमें शामिल कर देते हैं तोड़ के गुड़ को। यहाँ पर जी मैंने गुड़ को छोटे छोटे पीसों में तोड़ के ऐड कर दिया है पानी में। अब चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर देते हैं और गुड़ को करते हैं मेल्ट। यहाँ पे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर गुड़ को कर लेंगे मेल्ट। आप चाहें तो इसे चीनी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर जी 5 से 6 मिनट लगे हैं गुड़ को मेल्ट होने के लिए और यहाँ पे गुड़ अच्छा सा हो गया है मेल्ट। अब जी चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें डाल देते हैं 2 कटोरी आटे की और अब इसमें शामिल कर देते हैं देसी घी। ये मैंने हाफ़ कटोरी देसी घी की ली है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 चम्मच देसी घी के आटे में और जो बाकी का देसी घी बच गया है इसको रखते हैं एक साइड पे। फिर मैं बताऊंगी इसे कब इस्तेमाल करना है। और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं यहाँ पर ऑन और देसी घी और जो आटा हमने डाला है और इसको मिक्स करते हैं और इसे भूनते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर, यानी बिल्कुल आस्था वाली फ्लेम पर हमने इसे भूनना है। मुहर्रम के ख़ास दम के रोट है जिनकी खुशबू, जायका, मिठास हर किसी को पसंद आती है। यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, मुसलसल चम्मच को हिलाते जाना है। यहाँ पर जी 6 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे आटे को यहाँ पे भूनते हुए और बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आटे की बनाई हो गई है। अब हम यहाँ पर जी चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे अब हम निकाल लेते हैं किसी खुले बर्तन में ताकि ये ठंडा भी हो जाए। यहाँ पर जी आटा भून के हो गया है रेडी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमने देसी घी एक साइड पे रखा था, अब फिर से 2 चम्मच लेते हैं देसी घी के और इसमें डाल देते हैं हाफ़ कटोरी, इसमें मैंने डाली है सूजी। इसे करते हैं मिक्स और याद रहे यहाँ पर भी सूजी की ज़्यादा हमने फ्लेम को हाई नहीं करना, ओनली मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे और चम्मच को मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि सूजी जल ना जाए। और कलर चेंज होने तक हम सूजी की करेंगे भुनाई। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम चूल्हे की यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर जी 6 से 7 मिनट हो गए हैं सूजी को भूनते हुए। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने चूल्हे की फ्लेम को कर दिया है ऑफ़ और एक खुले बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि सूजी भी ठंडी हो जाए। यहाँ पर जी सूजी को हम एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। फिर से चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर कढ़ाई रख देते हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं और इसे 1 मिनट के लिए करते हैं रोस्ट और इनको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। और जी यहाँ पे जी ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो चुके हैं, आप अपनी पसंद के इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम, पिस्ता और मूंगफली। अब जी यहाँ पे सूजी काफ़ी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं इलायची पाउडर और 2 पिंच के करीब शामिल कर देते हैं नमक और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देते हैं तिल। अब सूजी और आटे में शामिल कर देते हैं गुड़ का शीरा जो हमने बनाकर ठंडा करने के लिए रखा था और इसे चम्मच के साथ करते हैं मिक्स। अब जी इसको करते हैं राम राम से मिक्स ताकि तब यहाँ पर एक आटे की डो बन के हो जाए रेडी। और अब इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट करके रखे थे, उनको शामिल कर देते हैं। फिर से मिक्स करते हैं। और जी यहाँ पर आपको एक ख़ास बात बताऊं, दूध से इनका जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसमें ड्राई मिल्क डालना चाहते हैं तो ऐड कर दें। यहाँ पर जी मुझे यहाँ पर जो डो है वो थोड़ी सी थिक लग रही थी तो इसमें मैंने 4 टेबलस्पून दूध के ऐड कर दिए। नहीं
अगर आप ज़्यादा देर के लिए बना के रखना चाहते हैं यानी सेव करना चाहते हैं तो फिर इसमें दूध ना डालें, फिर आप इसमें पानी को शामिल करें। डो यहाँ पर अभी थोड़ी सी पतली है तो इसको कवर कर देते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद लुक एट दिस, चेक करें, यहाँ पे डो हो गई है सख्त और जो सूजी थी उसने पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया था। अब जी इसको फिर से हाथों की मदद से एक बार फिर से गूंथते हैं और अब इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच और दूध के ऐड कर दिए हैं। तो इसे फिर से हम मिक्स करते हैं और इस तरह डो को कर लेते हैं जैसे आटा नहीं हम गूंथते उस तरीके से। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम थोड़ा सा दूध और इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सूजी है वो पानी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेती है। जी यहाँ पे मैंने मिक्स करने के बाद डो यहाँ पे बन के हो गई है बड़ी ही क्रीमी सी रेडी। लुक एट दिस, चेक करें, यहाँ पे डो बन की हो गई है रेडी। अब उस पर थोड़ा सा हम लगा देते हैं देसी घी और डो को हमने कर लिया है नीट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाथों को हम ऑयल या पानी लगा लेते हैं और इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी तरीके से फिर इसको घुमाते घुमाते हाथ के ऊपर ही हम इसका छोटी सी रोटी बना लेते हैं और साइडों के साथ 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 इसको हाथों से कवर करते जाते हैं ताकि डो जो है यानी ये सूजी और आटा हमने गूंदा है वो साइडों से फटे ना। लुक एट दिस, चीज़ चेक करें, इस तरह से हम टिक्कियाँ बना लेते हैं और इसे एक साइड पे रखते हैं। अब मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ टिक्की बनाने का। अगर आप इस तरीके से नहीं बना सकते तो मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी मैंने तमाम छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब जी यहाँ पर लेते हैं किसी भी बोतल का ढक्कन और जितनी बड़ी आपने बनानी है उसी हिसाब से ढक्कन ले लें और उसके ऊपर एक शॉपर रख लें और जो पेड़ा हमने बना के रखा है और उसके ऊपर ऐसे रख लेते हैं और हाथ की मदद से दबाते हैं और इससे ये होगा जो साइडें हैं वो भी फटेगी नहीं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टिक्की बनाने में। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये टिक्की बन के होगी है रेडी। अब हम इसको शॉपर से निकाल लेते हैं और हाथों की मदद से जो इसकी साइडें हैं उसको हम नीट कर लेते हैं ताकि तमाम साइडें एक जैसी हो जाएं। यहाँ पर जी इसी तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं टिक्की। जी आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरीके से अगर आप टिक्की बनाएंगे तो साइडों से फटेंगी भी नहीं और ख़ुद ब खुद ही आसानी से वो कवर होती जाएंगी और इनको हमने ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ही ज़्यादा बारीक। ये देखिए जी यहाँ पर टिक्की बन के सारी की सारी मैंने कर ली है रेडी। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर लेते हैं एक बटर पेपर, इसको काउंटर पे फैला देते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक टिक्की जो हमने बना के रखी है और इसके ऊपर कुछ लगा देते हैं ड्राई फ्रूट। मैं यहाँ पर जी बादाम लगा रही हूँ, साथ थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं और इसको गीले हाथ करके इसको दबा देते हैं और कुछ थोड़े से मैंने कटे हुए भी बादाम वगैरह पिस्ता उसको भी गीले हाथों से लगाएंगे। इससे ये हो जाएगा कि भी सारे ड्राई फ्रूट इसके ऊपर ही लगे रह जाएंगे। एक तो ये तरीका था ड्राई फ्रूट को लगाने का हाथों से सिंपल। यहाँ पर जी टिक्की बन के हो गई है रेडी। अब जी मैं आपको दूसरा तरीका शेयर करती हूँ। सबसे पहले बटर पेपर के ऊपर फैला देते हैं थोड़े से तिल, कटे हुए बादाम और पिस्ता वगैरह सारे ड्राई फ्रूट को शामिल कर देते हैं और इसे गीले हाथों से पहले टैप टैप करते हैं टिक्की को और फिर इसको ऊपर से दोबारा बटर पेपर रखते हैं और उसको हल्के हाथों से दबाते हैं। लुक एट दिस, चेक करें जी कितने ज़बरदस्त यहाँ पे ड्राई फ्रूट लग गए हैं टिक्की के अंदर। अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। चूल्हे की फ्लेम को अगेन ऑन कर देते हैं और उसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं देसी घी का। अब जी यहाँ पे इनको कुक करते हैं। अब बटर पेपर के ऊपर से उठाते हैं और हल्के हल्के हाथों से हम इसको पैन में डाल देते हैं और उतनी ही इसमें डालें जितनी यहाँ पे पैन में आसानी से आ सके। यहाँ पर जी मैं यहाँ पर 3
टिकिए पैन में ऐड कर रही हूँ और इसे कवर कर देते हैं और 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाते हैं, यानी दम वाली आंच पर हम इसको एक साइड कुक करेंगे। और जो बाकी की टिक्की रह गई हैं उनको भी इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे। और जो साइडें हैं उनको हाथों की मदद से साइडों को, ताकि फटी फटी ना लगे, उनको हाथों की मदद से साइडों को प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पर जी 6 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे रूट बनाते हुए। अब जी इसके ऊपर वाले हिस्से पे लगाते हैं देसी घी और इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और नीचे से जल जाएंगे। लुक एट दिस चीज़, चेक करें यहाँ पर कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। हमें बड़े एहतियात से 2 चम्मच रख के एक इस तरीके से, जैसे मैं चेंज कर रही हूँ साइड, इसी तरीके से कीजिएगा। इससे बहुत आसानी से साइड चेंज हो जाएगी। अब जी अब मज़ीद 6 से 7 मिनट के लिए हम और कवर कर देते हैं। यहाँ पे 7 मिनट हो गए हैं और इसको हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर पकाया है। लुक एट दिस चीज़, चेक करें यहाँ पे कितने अच्छे दम के रोट बन के हो गए हैं रेडी। जी ये मुहर्रम स्पेशल दम रोट इस रेडी, जायका इतना लाजवाब कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहे। ये रोट नाश्ते में, शाम की चाय के साथ, मेहमानों की तवाज़ो के लिए भी बेहतरीन है। गुड़ की कुदरती मिठास, सूजी की खुशबू और इनका जायका और भी ख़ास बना देती है। सबसे अच्छी बात यह है, ये बहुत आसान बजट फ्रेंडली रेसिपी है जो घर में मौजूद चंद सादा अज्जा से तैयार हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारे बाकी रह गए हैं रूट्स, उसको भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। गोल्डन कलर आने तक हम इनको कुक करेंगे। मुहर्रम स्पेशल गुड़ और सूजी के रूट रेडी हैं। देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, जायके में उतने ही मज़ेदार हैं। है आपको मेरी ये रवायती रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको भी मुहर्रम में रूट बनाते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना तरीका ज़रूर शेयर करें। तो जी फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। तो चलिए फिर हम ट्राई करते हैं कि रूट कैसे बने हैं। वाओ जी, लुक एट दिस चीज़, चेक करें माशाल्लाह से माशाल्लाह। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही करीमी और मुंह में घुल जाने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।